सुप्रभात, नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर दानापुर से आ रही है, जहां बालू के अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पटना और भोजपुर पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई, जिसमें 12 बालू कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। 10 नाव और 3 पोकलेन को जलाया गया। रोक के बाद ये अवैध तौर पर खनन का काम कर रहे थे। सितंबर तक खनन पर हालांकि रोक लगी हुई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में सोन नदी से बालू का खनन नहीं किया जाना है। इस रोक के बावजूद भी देखिए कैसे भोजपुर और दानापुर के इलाके में बालू माफिया बेखौफ होकर खनन के काम में जुटे हुए थे। सूचना के बाद पटना और भोजपुर पुलिस के साथ एसटीएफ, खनन विभाग की टीम संयुक्त तौर पर बेहटा और कोइलवर के इन इलाकों में छापेमारी की घटना को अंजाम देती है और इसी दौरान पुलिस ने 12 बालू माफियाओं को गिरफ्तार किया। साथ ही नाव और पोकलेन मशीनों की बरामदगी हुई, जिसे आग के हवाले किया गया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। एक विशेष टीम गठित की गई थी, जिसमें एएसपी आरा, एएसपी दानापुर, एसडीएम दानापुर, माइनिंग, एसटीएफ और अन्य आसपास के जो थाने थे उनके द्वारा एक जॉइंट रेड जो है वो सोन नदी में की गई। उसी क्रम में 12 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 5 लोग बीटा थाने से और 7 लोग जो है वो कोइलवर थाने से गिरफ्तार किए गए हैं। 2 इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसके अलावा जब पुलिस टीम को, रेडिंग टीम को देखते हुए जो है वो बालू माफिया वो भागे, उन्हीं के द्वारा आपसी रंजिश को लेके जो है वो 3 पोकलेन, 10 बोट जो है वो क्षतिग्रस्त की गई। तो देखिए कैसे यहां पर रोक लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद बालू माफियाओं का दुस्साहस देखिए कि दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, हर वक्त बालू का खनन यहां से हो रहा था। जिसके बाद एक संयुक्त तौर पर रणनीति बनाते हुए टीम ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया और यहां से 12 बालू तस्करों की गिरफ्तारी भी हुई और साथ ही साथ पोकलेन मशीन और जिन नावों का इस्तेमाल किया जा रहा था बालू की ढुलाई के लिए और यहां से उठाव के लिए, उनको आग के हवाले भी किया गया। एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त होती हुई नजर आई। हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा इस वक्त दानापुर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमरजीत, इन इलाकों में बालू माफियाओं की सक्रियता किसी से छिपी नहीं है। इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया होगा। जी, जाहिर सी बात है कि लगातार जो है पुलिस एक टीम बनाई हुई है। इसका स्पेशल टास्क फोर्स है जो पटना पुलिस और भोजपुर पुलिस दोनों मिलकर के जो है छापेमारी करती है और बालू के अवैध जो उत्खनन हो रहा था उसको लेकर के ये छापेमारी की गई है। और इसी छापेमारी के दौरान जो है ये बातें भी सामने आई है कि जो पोकलेन में है आग लगी हुई पाई गई और साथ में जो है नाव भी जो है आग के हवाले किया गया। जिस तरह से जो है पुलिस ने बताया कि असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाया गया है, लेकिन आग किसने लगाया ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन पुलिस के मुताबिक असामाजिक तत्वों द्वारा लगाए जाने की बात कही गई है। फिलहाल जो है जिस तरह से लगातार छापेमारी चल रही है उससे जो है बालू माफिया मचा हुआ है कि वो अवैध बालू उत्खनन करने में जो है अब थोड़ा बहुत डर जरूर हो गया है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां गंडक नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ के आया है। 42 गांवों के ऊपर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा इस वक्त मंडराता हुआ। तटबंधों की हालांकि निगरानी बढ़ा दी गई है। डीएम की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को निचले इलाकों से अब ऊंची जगहों पर जाने की अपील की गई है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बाढ़ से सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारी एवं अभियंता अलर्ट हैं और सभी तटबंधों की दिन रात निगरानी भी की जा रही है। साथ ही कॉल सेंटर 24 घंटे काम कर रहा है और इसका टोल फ्री नंबर 180034561451 है, जिस पर लोग संपर्क कर सकते हैं। गंडक नदी के जलस्तर में एक बार फिर से बढ़ोतरी और हालांकि कल तक राहत की बात कही जा रही थी, क्योंकि गंडक के जलस्तर में कमी आई थी, क्योंकि यहाँ पर पानी का जो डिस्चार्ज था वो कम हुआ था। लेकिन एक बार फिर से गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और इसी वजह से एहतियाती तौर पर अब कदम उठाए जाने शुरू भी कर दिए गए हैं।
डीएम की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया और साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो लोग निचले इलाकों में रह रहे हैं वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, यानी कि ऊंचे स्थानों का रुख कर लें। तटबंधों की हालांकि निगरानी को बढ़ा दिया गया है। अलर्ट मोड पर तमाम व्यवस्थाएं और प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त नजर आते हैं और हमारे सहयोगी मुन्ना राज इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुन्ना राज, क्या ये जो स्थिति कल तक थी अचानक से उसमें इस तरह की तब्दीली आई है, तो क्या असर पड़ेगा आसपास के इलाकों पर इसका? निश्चित तौर पर गंडक के तराई इलाकों में लगातार बारिश के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर उछाल दर्ज किया गया और यह जलस्तर लगातार पिछले 24 घंटों में 2,83,000 क्यूसेक को भी पार कर गया है। और नेपाल से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों में अभी भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद गंडक नदी के जलस्तर में और अधिक उछाल आने की संभावना जताई गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। डीएम ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि निचले इलाके में जो भी गांव बसे हुए हैं, जो लोग भी परिवार हैं, उनको सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया जाए और साथ ही जो बाढ़ आश्रय केंद्र बनाए गए हैं उनको प्रभावी रूप से व्यवस्थाएं सुचारू किया जाए ताकि आसानी से निचले इलाकों के लोग बाढ़ आश्रय केंद्र तक पहुंचकर रह सके। तो निश्चित तौर पर यह एक संकट की घड़ी सामने दिख रही है और निश्चित तौर पर पश्चिम चंपारण के साथ ही गोपालगंज सहित निचले इलाके जो भी हैं, निश्चित तौर पर गंडक नदी के जो तमाम इलाके जल अधिग्रहण क्षेत्र हैं वहां पानी के बढ़ने के साथ बाढ़ की संभावनाएं बढ़ गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना राज इस समान जानकारी के लिए। तो देखिए, इस वक्त तकरीबन 42 ऐसे गांव हैं जिनके ऊपर इसका सीधा असर पड़ सकता है और इसीलिए उन इलाकों में रहने वाले, उन गांवों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि कल तक इसमें गिरावट देखी गई थी और लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन एक बार फिर से 2,40,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि सिर्फ पश्चिम चंपारण के इलाकों का नहीं बल्कि गोपालगंज तक इसका असर नजर आएगा और इसीलिए एहतियात के तौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। खगड़िया में गंगा, कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और यही वजह है कि अलौली प्रखंड के 10 से ज्यादा गांवों के करीब 10,000 आबादी इस वक्त बाढ़ की आशंका से डरी सहमी हुई है। यहां के सोनमंखी घाट का जायजा लिया हमारे फ्लड रिपोर्टर दिग्विजय कुमार ने। का जलस्तर बढ़ते जा रहा है। जो नदी किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनकी परेशानी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। ये आप देख सकते हैं, ये खगड़िया का जो है सो वो सोनमंखी घाट जो कहलाता है वहाँ का स्थिति है। खगड़िया का सोनमंखी घाट है, यहाँ से बागमती नदी और कोसी नदी एक साथ मिलती है, जिसके कारण यहाँ पे जलस्तर बढ़ने के कारण जो अलौली प्रखंड के दर्जनों ऐसे गांव हैं जो बाढ़ से घिरे हुए हैं और कहीं न कहीं जो बाढ़ पीड़ित हैं वो एक बार फिर से इस बात को लेकर के चिंतित नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे जलस्तर में बढ़ेगा और वैसे वैसे गाँव में फिर पानी बढ़ना शुरू होगा और फिर एक बार कहीं न कहीं पलायन उनको करना पड़ेगा। बाढ़ में असर हो जाए छै, कौआ अथी में बच्चा डूब जाए छै, घर गिर जाए छिकै, कहाँ से पैसा उसा छै नहीं, कहाँ से लोग कमाए से पेटे नहीं भरे छै, आ खैते कहाँ से, आ घर कहाँ से बनेते। बड़की मोरजा, छोटकी मोरजा, सवेना के सिमराहा, बलौर, मोरकाही, सोनमनकी, लदौरा, खुटहा, खैरी, बन्हेर, चदरा टोल, हाँ सब प्रभावित। पानी बहुत सा हो रहा है, माल जाल सब जो है से घास भूसा नहीं मिलता है। घास भूसा मिलने भी माल जाल को बांधने छानने में भी दिक्कत होता है। तो लगता है कि पानी एकाएक घुस जाएगा। एकाएक पानी घुस जाने से तो यार आदमी सब बेचिंत हो जाएगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, बाल बच्चा को, माल जाल को कहीं ऊंचा जमीन है वहाँ ले जाएंगे अपना। खगड़िया में नदियों का जलस्तर बढ़ने के साथ ही नदी किनारे जो गांव है वहां के लोग डरे समय कहीं न कहीं नजर आ रहे हैं और जिस तरह से कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है, वैसे जो बाढ़ प्रभावित इलाके के जो लोग हैं वह कहीं न कहीं एक बार फिर से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। तो गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि शुरू हो चुकी है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से नदी में 2,83,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज इस वक्त हो रहा है और लगातार बढ़ते जलस्तर के बाद अब जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं गंडक नदी में नावों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। बढ़ते जलस्तर के बाद लोगों की परेशानी भी बढ़ चुकी है। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुन्ना राज ने।
तो गंडक नदी के जलस्तर में देखिए एक बार फिर से वृद्धि, और वृद्धि भी 2,83,000 क्यूसेक पानी के तौर पर। नदियों में है उफान तो ना हो परेशान, सता रहा कटाव का वार तो मदद के लिए हम हैं तैयार। उठाइए फोन और लगाइए कॉल, डायल करें 7815929838। बाढ़ में न्यूज 18 है आपके साथ। नदियों में है उफान तो ना हो परेशान। तो आरा से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पुलिस ने 4 लुटेरों को पकड़ा है। प्रदीप, चुन्नू, पवन को गिरफ्तार किया गया और लुटेरों के पास से देसी पिस्टल और कट्टा की बरामदगी की गई है। लूट की कई वारदातों में ये लोग शामिल रहे थे। शाहपुर इलाके से इन सभी की गिरफ्तारी संभव हो पाई है। तो आरा से ये बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बड़ी खबर सासाराम से आ रही है, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फजलगंज इलाके में युवक को गोली मारी गई। अपराधियों ने निखिल कुमार की गोली मारकर हत्या की है। नगर थाना इलाके की यह घटना, और फिलहाल पुलिस छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 3 दोस्तों पर निखिल की हत्या का आरोप है। कहा जा रहा है कि कल देर रात बर्थडे पार्टी मनाने के नाम पर निखिल अपने दोस्तों के साथ घर से निकला, और घर वालों की शिकायत पर पुलिस मोहल्ले के इन 3 युवकों से इस वक्त पूछताछ में जुट गई है। पटना को आज एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दीघा से गायघाट तक गंगा पथ का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज करने वाले हैं। उद्घाटन के बाद इस पथ पर 1 लेन में गाड़ियों का परिचालन जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें पीएमसीएच से गायघाट तक का सफर बेहद आसान होगा, और अशोक राजपथ में दमघोटू जाम से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। तो आज शाम 5 बजे नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। दीघा पीएमसीएच, और ये तकरीबन 12.5 किलोमीटर पथ बन चुका है। पीएमसीएच से गायघाट तक सफर अब बहुत आसान हो जाएगा। अशोक राजपथ के जाम से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। बांकीपुर, पटना साहिब और कुम्हरार जाना भी लोगों के लिए आसान होगा, जिसका इंतजार लोग काफी वक्त से कर रहे थे। आज उसका उद्घाटन शाम 5 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाना है। ये पटना सिटी वासियों की बड़ी उपलब्धि है। जेपी गंगा पथ बन जाने से जो पटना सिटी अशोक राजपथ चलने पर 1.5 2 घंटा का जाम से मुक्ति मिल जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग हृदय से बधाई देता हूं, महागठबंधन सरकार को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि पटना सिटी वासियों के सौगात के रूप में यह पथ मिला है। बहुत खुशी की बात है पटना सिटी वासियों के लिए कि वो जब से हमने होश संभाला, देख रहे हैं यहाँ जाम की स्थिति इतनी ख़राब रहती थी कि जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी होती थी। तो पीएमसीएच है, कई कॉलेज है, आने जाने में क्या परेशानी होती है? यानी कोई इमरजेंसी में जाना है तो उसको 2 घंटा टाइम लगता था, बेचारे की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती थी। और आज आपने एक बड़ा सौगात पटना वासियों और ख़ास के पटना साहिब विधानसभा, कुम्हरार विधानसभा और बांकीपुर विधानसभा, दीघा विधानसभा, हम लोग ऑफिस गोअर्स के लिए तो और भी आसानी हो जाएगी कि हम लोग 45 मिनट 50 मिनट्स लग जाते थे और हम लोगों का लेट अटेंडेंस बनता था। तो इसके वजह से भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो नीतीश सरकार द्वारा या तेजस्वी सरकार द्वारा किया गया है। तो लोगों के लिए एक बड़ी सौगात, जिसका जिक्र लोग करते हुए नजर आए। लोगों को सबसे बड़ी परेशानी थी जाम की, और उस जाम से निजात अब के बाद लोगों को मिलने जा रही है। दीघा गायघाट गंगा पथ, उसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री